नमस्ते दोस्तों। तो आज मैंने आचार्य प्रशांत की पुस्तक जाका गला तुम काटियो में कुछ पंक्तियाँ पढ़े। तो उनको पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया जो मैं बताना चाहूँगी। तो मेरे मन में सवाल आया कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए और कौन है जो हमें सुरक्षित करेगा या फिर हमारी रक्षा करेगा। तो उसका जवाब जो है मुझे इन पंक्तियों में मिला। तो मैं वो पंक्तियाँ बताना चाहूँगी। तो ये कहते हैं, हमारी गहरी से गहरी उम्मीद है चेतना, हमारी गहरी से गहरी उम्मीद है चेतना, हमें क्या बचाएगा चैतन्य, हमें क्या बचाएगा चैतन्य, हमें किसकी इज्जत करनी है चेतना की। जब तुम पेट के लिए चेतना की हत्या करते हो तब तुम कह रहे हो कि पेट बड़ा है, तब तुम कह रहे हो कि पेट बड़ा है और चेतना छोटी है। चेतना का असम्मान करके तुम अपनी ही मुक्ति को और मुश्किल बना रहे हो, तुम अपनी ही मुक्ति को और मुश्किल बना रहे हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पहले अपना क्वेश्चन बताया था जो कि मेरे मन में उठा, व्हाट वी वांट, जैसे हमें क्या चाहिए। तो मुझे लगता है हमें सोसाइटी में एक चेतना चाहिए, एक चेतना, एक उम्मीद कि हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे का सहयोग करे। ऐसा नहीं कि हम उठ गए तो हम दूसरे वाले को जो है उसके मतलब अगर कोई उठ रहा है तो उसको नीचे घसीटे या फिर उसके सर पे पाँव रख करके आगे बढ़ जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई अपने बारे में जब सोचेगा तब हमारे बारे में भी थोड़ा सोचेगा। जैसे कि ऐसा नहीं कि हमारे बारे हमेशा सोचते रहे, लेकिन हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। कम से कम अच्छा सोचे ना सोचे, बुरा नहीं सोचेगा हमारे बारे में। ये हमारी उम्मीद रहती है और यही उम्मीद जो होती है एक दूसरे के साथ समभाव की भावना उत्पन्न करती है या फिर उसे विकसित करती है। और यही चीज़ दोस्ताना व्यवहार रखती है, सबको एक दूसरे के साथ विकसित करती है, सबको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाती है, प्रकृति के साथ लेकर के चलती है। तो मुझे तो यही समझ में आया और मुझे यही चीज़ लगा कि लोगों की उम्मीद होती है, ये हर कोई चाहता है। कोई अगर कहता है कि मुझे कुछ दूसरे, जैसे अगर हम बोलेंगे कि मुझे क्या चाहिए, तो बहुत कोई तो कमेंट में अभी यही करने वाले हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आपको क्या चाहिए या फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? कभी आप खुद से पूछेगा कि आपको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए या फिर पैसा ही क्यों चाहिए या फिर कौन सा महंगा खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगी। इंसान को, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे संतुष्टि तभी मिलेगी या फिर तभी लगती है जब आप किसी दूसरे के लिए, जब आप अपने बारे में सोचते हो तो सेम भावना, सेम फीलिंग्स आप दूसरों के लिए भी रखते हो कि किसी को अगर मेरी ज़रूरत है, किसी को अगर कोई तकलीफ़ है तो हम उसकी मदद कर सके। किसी की उम्मीद बनना, अपनी चेतना को विकसित करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आनंददायक काम होता है। और बहुत कोई चाहते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप पैसे कमा करके सिर्फ उड़ाना चाहते हैं या फिर फिजूल की चीज़ों में लगाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं, घर में भरना चाहते हैं या फिर अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, अच्छे से अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इतना ज़्यादा ये चीज़ चाहते होंगे, या फिर ये करने के बाद भी आप उसे जन कल्याण में लगाना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि आपके साथ साथ दूसरे भी उठे, दूसरों का जीवन भी बेहतर हो, ये पृथ्वी बेहतर हो। और उसी के साथ यही जो चेतना होती है ना हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर, कि हम जैसे हैं, हम अगर अच्छे हैं, अपने लिए अगर अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे आसपास जिसे मेरी ज़रूरत है, जिसे मेरी सहायता की ज़रूरत है, मैं जिस हद तक उसकी सहायता कर सकता हूँ उसकी सहायता करूँ। ये चेतना, ये भाव, ये उम्मीद हमें बचाती है और एक दूसरे को साथ लेकर के खुशहाल रह करके आगे बढ़ाती है, विकसित करती है। धन्यवाद। आप भी अपने विचार बताइएगा। धन्यवाद।